हर हर महादेव। स्वागत है आपका इस पीआरटी व्लॉग काशी वाला के काशी के द्वादश आदित्य दर्शन यात्रा की एक नई वीडियो में। काशी एक ऐसा शहर जहां सूर्य की पहली किरण भी आकर प्रणाम करती है। इस पवित्र नगर में स्थित एक ऐसा मंदिर है जहां सूर्य स्वयं अपने अरुण स्वरूप में विराजमान है। आज की इस यात्रा में हम आपको लेकर चलने वाले हैं काशी के द्वादश आदित्यों में से एक श्री अरुणादित्य का दर्शन कराने और बताएंगे अरुणादित्य के प्रादुर्भाव और उनके धार्मिक महत्व के बारे में। अरुणादित्य का विग्रह काशी के अति प्रसिद्ध त्रिलोचन महादेव मंदिर के प्रांगण में स्थित। काशी की इन गलियों से होते हुए हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं काशी में अरुणादित्य के स्थापित होने की कहानी। एक बार की बात है, महर्षि कश्यप की 2 पत्नियां थीं, विनता और कद्रु। 100 सर्पों को जन्म दिया तथा विनता के 3 पुत्र हुए, उलुक अर्थात उल्लू, अरुण और गरुण। उलुक अर्थात उल्लू को ज्येष्ठ पुत्र होने की वजह से उसे पंछी राज का पद मिला, पर बाकी पंछियों के विरोध और उसे निर्गुण कहे जाने की वजह से उसे गद्दी से उतार दिया गया। विनता ने जब अपने पुत्र की दुर्दशा देखी और जब उसे दूसरा पुत्र होना हुआ तो जल्दबाजी की लालसा से उसने गर्भपात में ही अंडे को फोड़ दिया। चूंकि गर्भ पूरी तरह परिपक्व नहीं हुआ था, इस कारण से उससे जन्मे अरुण का जांघ के ऊपर का भाग तो पूर्णतः विकसित था, परंतु उसके नीचे का भाग अविकसित था। अर्ध रूप में जन्म होने की वजह से अरुण अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने अपनी माता को दासी बन जाने का श्राप दे दिया। चूंकि वनिता ने ये काम जानबूझकर नहीं किया था, तो उसने अरुण से इस श्राप के मुक्ति का उपाय मांगा। तब अरुण ने कहा, जो आपका अगला पुत्र होगा उसे पूर्णतः परिपक्व होने देना, तभी फोड़ना, तब तुम्हें इस दासित्व के श्राप से मुक्ति मिलेगी। वनिता ने ऐसा ही किया, अंडे को पूर्ण रूप से परिपक्व होने दिया और फिर गरुण का जन्म हुआ, जिसे हम पंछीराज गरुण के नाम से भी जानते हैं। माता वनिता को श्राप मुक्ति का उपाय बताकर वरुण अपनी पूर्णता की प्राप्ति की कामना से काशी आए। यहाँ उन्होंने सूर्य देव की आराधना की, उनकी स्थापना और पूजा शुरू की। अरुण की उपासना से प्रसन्न होकर सूर्य देव काशी के इस स्थान पर प्रकट हुए, अपने भक्त को पूर्णता का वरदान प्राप्त किया और काशी में अरुणादित्य के नाम से स्थापित हुए। अरुण को अपने रथ पर सदैव आगे बैठे रहने का वरदान भी दिया। तब से हमेशा सूर्य देव के आगमन से पूर्व ही अरुण अर्थात जो भोर की लाली होती है उसका आगमन हो जाता है। अरुण का एक दूसरा नाम भोर भी है। अरुणादित्य के दर्शन की महिमा के बारे में काशी खंड में बताया गया है। व्याधि भिन्ना विभूयन्ते नोपास गैश्च कंचन शोकाग्निना दहयन्ते अरुणादित्य सेवनात्। अर्थात अरुणादित्य की पूजा करने से भक्त को किसी प्रकार की बीमारी नहीं होती है, न ही कोई बाधा आती है और उसे कभी भी कोई दुख परेशान नहीं कर सकता है। अरुणादित्य की मूर्ति साधारण सी दिखती है, लेकिन इसकी ऊर्जा असाधारण है। अरुणादित्य मंदिर भले ही काशी के बड़े मंदिरों की तरह विशाल नहीं है, लेकिन इनका ऐतिहासिक और इनका आध्यात्मिक महत्व अत्यंत गहरा है। यह मंदिर हमें याद दिलाता है कि हर अंधकार के बाद अरुण यानी भोर अवश्य आती है। हर दिन एक नई शुरुआत है। तो अगर आप काशी में द्वादश आदित्य यात्रा कर रहे हैं या काशी में कोई भी उपासना करते हैं, तो अरुणादित्य के इस मंदिर का अवश्य दर्शन करें और संपूर्ण काशी को YouTube के माध्यम से आप तक पहुंचाने को संकल्पित हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि आगे हम आपको YouTube पर ही संपूर्ण काशी का दर्शन कराने वाले हैं। चाहे वो धार्मिक हो, आध्यात्मिक हो, ऐतिहासिक हो या कलात्मक पहलू ही क्यों ना हो। तो काशी दर्शन के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव। जय श्री सूर्य नारायण।